नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार बिलखुसूस खतीब मस्जिद हाजा फाजिल जलील बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद काशिफ जमील साहब ज़ीदा मजदूहू, बरादर मुकर्रम फाजिल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ सत्तारुल क़ादरी साहब हाफिज़हुल्लाह और इन महफिल के मेज़बान फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना असद रज़ा साहब क़ादरी हाफिज़हुल्लाह और आज की इस तकरीब के मेहमानान गिरामी कदर फ़ख्रुस सादात साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अज़ीज़ुल्लाह शाह साहब हाफिज़हुल्लाह, साहबज़ादा वाला शान हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद नूरुल्लाह शाह साहब हाफिज़हुल्लाह और बिलखुसूस मस्जिद की मजलिस मुंतज़िमा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि माह मुहर्रमुल हराम के अंदर अकायद व आमाल की इस्लाह के लिए इन उलमा की सरपरस्ती में और इनकी निगरानी में अरसा दराज से ये महफिल मुनक्किद हो रही हैं और जिसमें तशरीफ़ लाने वाले जय्यद उलमा अकायद और आमाल के हवाला से आपकी इस्लाह फरमाते हैं। मैं आज की इस ज़र्रा नवाजी पर इन उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े बड़े खुतबा के झुरमट में इस तालिब इल्म को भी आज याद किया और चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की सादत हासिल हो रही है। मुझे जिस मौजू का हुक्म दिया गया, वैसे तो इश्तिहार पर मौजूद हर मौजू अहमियत का हामिल है, लेकिन आज का जो मौजू है इस हवाला से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू को एक तकरीर की बजाय अगर दर्स की हैसियत से आप सुने और जो बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो उलमा से सुना, जो पढ़ा, जो सीखा, उनको कोशिश करिएगा कि यहां से अपने सीने में महफूज करके जाइएगा। आज का जो मौजू है अकीदा खत्म नबूवत, ये पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद और असास है। इस्लाम की बिल्डिंग और इमारत जिस अकीदे पर खड़ी है उसे अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है और अकीदा खत्म नबूवत जरूरियात दीन में से है। अगर कोई बंदा यह कहता है कि मैं अल्लाह ताला की तौहीद को मानता हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को भी मानता हूं,
कुतुब समाविया पर भी ईमान रखता हूं और फरिश्तों पर भी ईमान रखता हूं, जन्नत और जहन्नम के बारे में भी मैं ईमान रखता हूं, तौहीद का भी कायल हूं, रिसालत का भी कायल हूं, मलाइका पर भी ईमान रखता हूं, कुतुब समाविया को भी मानता हूं, जन्नत और जहन्नम को भी मानता हूं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को मानकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नहीं मानता, तो सब कुछ मानकर भी उसने कुछ नहीं माना। अकीदा खत्म नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद, दीन इस्लाम की असास, कुरान मजीद की कमो बेश 100 आयतें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमो बेश 210 फरामीन अकीदा खत्म नबूवत को सराहतन या इशारतन बयान करते हैं। और इस कदर हसास अकीदा है अकीदा खत्म नबूवत कि एक है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करने वाला, उसके काफिर और मुर्ताद होने के अंदर कोई दो राय नहीं है। एक वो है कि जो दावा करने वाले से दलील मांगता है, वो दावा नहीं कर रहा। एक ने दावा किया कि मैं नबी हूं, वो तो काफिर हुआ। जिसने उसके सामने ये कहा कि तेरी नबूवत पर दलील क्या है, फरमाया दलील मांगने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज। और एक वो है जिसने कहा काश मैं नबी होता, तमन्ना कर रहा है, दावा नहीं कर रहा। और तमन्ना का इजहार चाहे दिल में करे या जुबान पर करे, फरमाया वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। और चौथा, जो खातमुन नबीयीन के माना के अंदर मनमानी तावीलात करके तोड़ मरोड़ कर पेश करे, अपने लिए चोर रास्ता तलाश करे, अकीदा खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश करे, फरमाया वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। दावा करने वाला भी काफिर, दलील मांगने वाला भी काफिर, तमन्ना करने वाला भी काफिर, खत्म नबूवत का माना मनमानी तावील करने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज है। फरमाया ये वो अकीदा है कि पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद जिस अकीदे पर है उसे अकीदे खत्म नबूवत कहा जाता है। अब आप हजरात इस बात पर तवज्जो फरमाएंगे, आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। मैंने कहा दर्स की हैसियत से सुनेगा। हजरात गिरामी कदर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी 6 खुसूसियात को बयान किया, यानी जो पहले अंबिया और रसूल में मौजूद नहीं थी, अल्लाह ने वो मुझे अता फरमाई। वो मेरा खासा है, वो मेरी खासियत है, वो मेरे खसाइस है। पहली बात नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, फरमाया अल्लाह ने मुझे जामे कलिमात अता किए, बात मुख्तसर करता हूं, माना बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ने मेरे लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया। अल्लाह ने मेरे लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। पहले यहूदियों और ईसाई को लिए पाबंदी थी, कलीसाओं और गिरजों में जाकर इबादत करते तो कबूल होती। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने पूरी रूए जमीन को मस्जिद बनाया। फरमाया इसके बाद अल्लाह ने उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे तमाम मखलूकात की तरफ रसूल बनाकर भेजा। फिर अल्लाह ने मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज रखा। इस बात को यूं समझिएगा, फरमाया मुझसे पहले जो नबी और रसूल आते रहे, एक नबी आता, कलमे में उसका नाम आता, बाद में आने वाला नबी, पहले नबी का नाम कलमे से निकलकर बाद वाले नबी का नाम कलमे में शामिल होता। कलमा बदलता रहा, एक इलाके के लिए एक नबी, एक कौम के लिए एक नबी, एक वतन के लिए एक नबी, मुख्तलिफ कबीलों वतन के लिए मुख्तलिफ जमानों में नबी आए। लेकिन फरमाया जो आमीना का लाल आया वो हर जमाने के लिए आया, हर कबीले के लिए आया, हर वतन के लिए आया, वो क़यामत तक के लिए आया।
पहले कलमों से नाम निकलकर बाद में आने वाले नबी का नाम शामिल होता। फरमाया आज 1450 साल तो क्या 14 करोड़ साल भी गुजर जाए, अब क़यामत तक कलमे में आमिना के लाल का नाम चमकता रहेगा। आपके बाद किसी नए नबी ने, सारे बोलो ना, किसी नए नबी ने नहीं आना। अब एक बात काबिल तवज्जो जिसको आप समझेंगे, अगरचे आज अपनी बिल्डिंगों के बाहर ये हदीस लिखवा लें कि अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, तो खेचनाना मकर में ना आइएगा, बात को समझिएगा। खातमुन नबीयीन का माना आज मुनकरीन खत्म नबूवत के नजदीक क्या है? उनके नजदीक खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं है। और वो ये बात कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानते हैं। उनसे सवाल करो कि तुम्हारे नजदीक खातमुन नबीयीन का माना क्या है, तो वो कहेंगे हमारे नजदीक खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं है। अच्छा क्या माना है? हमारे नजदीक खातमुन नबीयीन उसको कहते हैं कि पहले नबूवत खुदा देता था, अब खातमुन नबीयीन नबूवत की मोहर लगाने वाला आमिना के लाल हैं, वो जिसको नबूवत की मोहर लगा दे वो नबी बन जाता है। इस बुनियाद पर मिर्जा को नबूवत खातमुन नबीयीन ने दी है। इस बुनियाद पर दावा किया, कभी जिल्ली नबी, कभी बुरूसी नबी, कभी तशरी नबी, कभी गैर तशरी नबी। ये सारे दावे करने के बाद नबूवत का दावा किया। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, खातमुन नबीयीन का माना सरकार ने किसी मुहद्दिस के लिए उधार नहीं छोड़ा, किसी मुफस्सिर के लिए उधार नहीं छोड़ा, किसी लुगत के इमाम के लिए उधार नहीं छोड़ा, किसी फकीह के लिए उधार नहीं छोड़ा कि तुम बयान करो कि खातमुन नबीयीन का माना क्या है। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना, अनकरीब मेरी उम्मत के अंदर 30 बड़े झूठे आएंगे, कुल्लुहुम यज़मू अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं नबी हूं। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। सरकार माना क्या है? फरमाया बाद वालों के लिए कर्ज नहीं छोड़ा। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया खातमुन नबिय्यीन उसे कहते हैं जिसके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। अब आपकी तवज्जो चाहिए, ये कादियानियों ने वो डाका डालने की कोशिश की कि मुसलमानों की हमदर्दियां हासिल की जाएं कि क्या शान है सरकार की कि नबूवत भी वो देते हैं, नबूवत की मोहर भी वो लगाते हैं। नौजवान जरा मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, नबूवत की मोहर भी वो लगाते हैं कि हम शान बयान कर रहे हैं खातमुन नबीयीन की, इमामुल अंबिया की, कि नबूवत की मोहर वो लगाते हैं। पहला सवाल, अगर फर्जे महाल खातमुन नबीयीन का यही माना है कि नबूवत की मोहर सरकार लगाते हैं, तो काणियां तेनू लगनी सी। तवज्जो है हज़रात। अब ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये मेरी इस्लाह फरमाएंगे। वेस्ट कोट के बटन बंद करता था तो ऊपर का बटन नीचे बंद कर देता, नीचे वाला ऊपर कर देता। बाद औकात शलवार पहनते हुए एक ही पहुंचे में दोनों पांव दाखिल कर देता, और खुद लिखता है कि मैं अपनी वेस्ट कोट के अंदर गुड़ और मिट्टी का ढीला रखता। अगली गल तुसी समझते हो, जहां मिट्टी का ढीला इस्तेमाल करना होता वहां गुड़ इस्तेमाल कर लेता, और गुड़ की बजाय मिट्टी का ढीला खा लेता। अगर फर्जे महाल खातमुन नबीयीन का माना यही है, काणियां मोर तेनू लगड़ी सी, उन्हें क्यों ना लगी जिनका हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा किया। ये नबूवत की मोहर उन्हें क्यों ना लगी जिनके लिए फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न अल खत्ताब। ये नबूवत की मोहर उन्हें क्यों ना लगी जिन्हें 2 शहजादियां निकाह में दी हैं। ये नबूवत की मोहर उन्हें क्यों ना लगी जिनका हाथ पकड़कर ऐलान किया अंता की फिर दुनिया वल आखिरा
इसका मतलब यह हुआ मुसलमानों का बच्चा बच्चा जानता है आका करीम यासीन भी हैं, ताहा भी हैं, मुजम्मिल भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, मुबश्शिर भी हैं, रूह कायनात भी है, जाने कायनात भी है, मरकज़ कायनात भी है, हयात कायनात भी है, वजह तख्लीक़ कायनात भी है। कायनात की हर इज्जत का ताज आमिना के लाल के सरे अनवर पर है, लेकिन नबूवत देना ज़ाते मुस्तफा के इख्तियार नहीं, रब जिसे चाहता है नबूवत से सरफराज। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए। एक हदीस शरीफ अर्ज करूं अगर आप तवज्जो फरमाएं, बिलखुसूस बरादर मुकर्रम मुफ्ती आरिफ सत्तार साहब की ज़ौक़ की बात है। बड़ी मारूफ हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल इस तरह है कि एक बंदे ने बिल्डिंग बनाई, देखने वाला है, उसने कहा इमारत सोहनी ते बड़ी है, लेकिन एदे अंदर एक ईंट दी जगह बाकी है, अगर वो ईंट लग जाए तो इमारत मुकम्मल हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कसरे नबूवत में अंबिया आते रहे तो एक ईंट की गुंजाइश बाकी थी, तो कसरे नबूवत की आखिरी ईंट में हूं। जब मैं आया तो कसरे नबूवत मुकम्मल हो गई। अब यही हदीस हजरत गजाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की। एक मिर्जाई उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत जब बिल्डिंग बन जाती है, ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है तो उस पर प्लस्तर भी तो होता है, तो चले मिर्जे को कहीं तो फिट करें, अगर इमारत में जगह नहीं है तो उस काने को प्लस्तर की जगह ही लगा दे। फरमाया तू हदीस पढ़ी नहीं क्या? फरमाया तू सियाब भी काने थे अगले भी काने। लफ्ज हदीस के आगे ये हैं फ़अकमलहा, अल्लाह ने इमारत को मुकम्मल कर दिया है, वो मुकम्मल हो चुकी, प्लस्तर की गुंजाइश भी नहीं है। उसने कहा चले, प्लस्तर नहीं तो रंग रोगन की जगह, कोई टाइल की जगह, कोई फिनिशिंग करते हुए कहीं ना कहीं मिर्जे को फिट कर दे। फरमाया अगले लफ्ज पढ़ फ़अजमलहा, अल्लाह ने इमारत को खूबसूरत भी बना दिया है। और मैं यहां ये बात अर्ज किया करता हूं कि किस तरह खूबसूरत बनी, वो वैसे ही खूबसूरत थी, लेकिन कोई आया सफीउल्लाह बनकर, कोई आया रूहुल्लाह बनकर, कोई आया कलीमुल्लाह बनकर, कोई आया खलीलुल्लाह बनकर, कोई आया ज़बीहुल्लाह बनके, सबसे आखिर में आया हबीबुल्लाह बनके। ये तो वो अकीदा है कि जिसकी गवाही जानवर भी देते हैं। खैबर फतह हुआ 6 हिजरी के अंदर तो माले गनीमत आया। तवज्जो थोड़ी रहनी चाहिए। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मैंने 2 जुम्मे पढ़ाए हैं, गला मेरा डिस्टर्ब है थोड़ा, लेकिन मौजू ऐसा है कि मुझे उम्मीद थी कि इसकी बरकत से बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? फरमाया खैबर फतह हुआ, माले गनीमत आया, उस माले गनीमत के अंदर एक दराज गोश भी था। समझाना अर्ज कर रहे हैं, गदा सवारी जिस वक्त वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में आया तो हुजूर फरमाया तेरा नाम की है? यजीद बिन शहाब। फरमाया तेरा नाम बदल कर याफूर रखता हूं। कुछ तारुफ। अब वो दराज गोश बोल रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जवाब अर्ज कर रहा है कि मुझसे पहले मेरी नस्ल से जो सवारियां पहले गुजर गई, उनमें से हर सवारी का एजाज है कि उस पर कोई ना कोई अल्लाह का नबी ही बैठा है। हुजूर हुण मैं आखिरियां ते नबियां चो तुसी आखिरी हो। आपके पास आने से पहले मैं एक यहूदी के पास था, जब वो मुझ पर बैठता तो मैं उसको नीचे गिरा देता। ओ वे जानवर तो इतनी गैरत करे।
जो आज भी कहे हमें नामूसे रिसालत की हसासियत का पता नहीं, तो जाफूर की बात नहीं कर रहा, मुतलकन वो तो जानवरों से बदतर है। हुजूर में आखिरी, नबियों में आप आखिरी। मैं जानता था खातमुन नबीयीन मेरी पुश्त पर बैठेंगे। वो यहूदी जब मेरी पुश्त पर बैठता तो मैं उसको नीचे गिरा देता। फरमाया उस जानवर ने बोल कर गवाही दी कि अगली गल थोड़े ज़ौक़ वास्ते अर्ज करा। बारगाह रिसालत में आया तो इतना शऊर मिला, सरकार फरमांदे फुलां से हाबी नु बुला के लिया तो सीधा उसके दरवाजे पर अपना सर उस सहाबी के दरवाजे पर मारते। वो समझ जाते बारगाह रिसालत से प्याम आया है, सरकार का विसाल हुआ। तो लफ्ज सुनिए, ये याफूर नबी अलैहिस्सलाम की सवारी, ये मखदूमा कौनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुनव्वरा जिगर गोशे मुस्तफा, आपकी दहलीज पर बैठकर उसने मुस्तफा के जलवे तलाश करती रही। जब यार का जलवा न नजर आया तो अपनी जान दे दी। इस पर इमाम हसन बसरी कहते थे, जानवर हो वो सरकार की जुदाई बर्दाश्त न कर सके, हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए। फरमाया अगर जानवर भी बोल कर अकीदा खत्म नबूवत की गवाही दे ते ए ओ अकीदा है जड़ा ज़बूर च भी मौजूद, सारे बोलो ना, तौरात में भी मौजूद, इंजील में भी मौजूद। बल्कि पहले एक गल और सुनो, ए फतावा रज़विया गैरतमंदां दा गैरतमंद इमाम ते बाकी खसमां नू खाण। इमाम अहमद रजा है ही गैरतमंदों का इमाम है। तवज्जो है हज़रात आपकी। आला हजरत ने फतावा रज़विया में यह हदीस नकल की है। फरमाते एक सहाबी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस्लाम नहीं लाए थे अभी। वो फरमाते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में मैं शाम की तरफ गया। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनन लगे और ऐसी मौसम की गल है। कहा शाम गया, मुझे आहले किताब में से एक बंदा मिला, ईसाई था, नसरानी था। तो उसने मुझे कहा कहां से आए हो? मैंने कहा मैं अरब इलाके से मक्कतुल मुकर्रमा से आया हूं। कहा वो मुझे अपने इबादत खाने में ले गया। कहा तुम्हारे इलाके में किसी ने नबूवत का दावा तो नहीं किया? कहते मैंने कहा हाँ, एक नौजवान है जिसने नबूवत का ऐलान किया है। उसने कहा तस्वीरां विखावा ते पहचान लोगे? अब आला हजरत ने यही लिखा है कि शबी दिखाऊं तो पहचान लोगे? कहा क्यों नहीं पहचानूंगा। यानी वो कहना ये चाहते थे क्यों नहीं पहचानूंगा, मुस्कुराएं तो चमक दीवारों पे पड़े, हाथ मिलाएं तो इतनी नरमी रेशम दिबाज में नहीं जितनी आमिना के लाल के हाथों में है। जिस रास्ते से गुजर जाएं खुशबुओं से महका दें, क्यों नहीं पहचानूंगा। कहा तस्वीरें दिखाई, हर नबी की शबी आती रही, यहां तक कि फिर आमिना का लाल आया। कहते मैंने कहा ये तो वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया। उस अहले किताब ने कहा एक गल दसां पते दी? कहा क्या? कहा ये आखिरी नबी है, इनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। हमारी मुकद्दस किताबों के मुताबिक ये खातमुन नबीयीन है। अगली गल सुनो, हजरत जुबैर फरमाते में वही मौजूद था। एक और अहले किताब आया, उसने कहा कुछ तस्वीरें मेरे पास भी हैं, वो इससे मुख्तलिफ हैं। आला हजरत लिखा फतावा रज़विया है, अगर वो दिखाऊं तो पहचान लोगे? कहा मैं उसके साथ गया, मैंने वो तस्वीरें देखी। फरमाते हैं यहां सरकार की उस शबी में और उसमें फर्क था। तवज्जो चाहिए थोड़ी, बिलखुसूस उलमा जरा हौसला अफजाई फरमाएंगे मेरी। फर्क था, क्या फर्क था? कहां उस तस्वीर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम अकेले थे। इस तस्वीर में सरकार अकेले नहीं थे, बल्कि एक शख्सियत ने रसूलुल्लाह का पांव पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये कौन है? ये तो अल्लाह के नबी हैं, मैं इनको जानता हूं, लेकिन इनको नहीं पहचान सका। तवज्जो रहे, उसने कहा हमारी मुकद्दस किताबों के मुताबिक जब ये नबी दुनिया से रुखसत होंगे, नबूवत और रिसालत इनकी जात पर खत्म है, इनके बाद खिलाफत का आगाज होगा
और ये जिसने पांव पकड़े हैं ये इनके पहले खलीफा हैं। हमारी किताबों में इनका नाम सिद्दीक अकबर लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब बोलना सिद्दीक तेरी सदाकत को, जाके 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 सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी अजमत को। वाह वाह वाह, तवज्जो फरमाई। अगर किसी पीर को नजराने लड़ गए हैं, किसी पीर को नजराने लड़ गए हैं, तो हम बड़े अदब से कहते हैं बड़ों की औलाद हो, बड़ों की किताबें पढ़ो, अपने बड़ों की पढ़ लो, अपने बड़ों की पढ़ लो। उन्होंने क्या लिखा है कि सिद्दीक अकबर कायनात में एक ही है, और कहा उन किताबों में लिखा है कि नबूवत इन पर खत्म है, इनके बाद खिलाफत शुरू होगी और ये पहले खलीफा हैं। और हमारी किताबों में लिखा है सिद्दीक अकबर इनका नाम होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनको खिलाफत बिला फसल का अकीदा आज तक समझ नहीं आया, कहां कहां से निकालोगे? ये तो तौरात में भी लिखा हुआ है। क्या कहने, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। वाह वाह वाह। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है 12 साल। कितनी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तिजारती सफर किया और आपके चचा अबू तालिब साथ हैं, और शाम की तरफ जाते हुए ये काफिला रास्ते में पड़ाव डालता है। बहेरा राहिब का इबादत खाना है वहां, और वो मिलता किसी से नहीं है, इबादत खाने का दरवाजा नहीं खोलता। तवज्जो चाहिए। लेकिन जब ये काफिला पहुंचा, पड़ाव डाला, स्टे किया, क्याम किया, खिलाफे मामूल उसने अपने इबादत खाने का दरवाजा खोलकर इनसे कहा, काफिले वालों से, थोड़ी दावत करनी है, खाने का वक्त होवे ते आ जाना, दावत करनी है, खाना खिलाना है, खाने का वक्त हो तो आ जाना। अब खाने का वक्त हुआ, लेकिन काफिले वाले आपस में कलाम कर रहे हैं कि भाई ये तो गल किसी नाल नहीं करता, मिलता नहीं, सानू खाने की दावत दे रहे हैं, वजह की है? खाने का वक्त हुआ, काफिला चला, मशवरा हुआ कि सामान के पास कौन ठहरेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के 12 साल। कहा ये बच्चे हैं भी, ये न भी गए तो कोई मसला नहीं, सामान की हिफाजत करें तो हम अभी खाना खा के आते हैं। ये सारा काफिला चला, सरकार सामान के पास है। कुतुब सैयर में से जिस किताब को उठाएं हर किताब में ये वाकया मौजूद है। ये सारा काफिला चला, बहेरा राहिब ने सबको दरवाजे पर रोका, एक एक का चेहरा देखकर उसने कहा, ओ किथे ने? कहा कौन? कहा वो जिनके लिए दावत से जाइए। तुम्हें तो नहीं जानता, मैं तो उस बच्चे को जानता हूं, दावत तो उसकी है, तुम्हें तो उसके सदके खिला रहा हूं, तुम्हें तो उसके तुफैल खिला रहा हूं, जाओ जरा उस पहले बच्चे को लाओ। कहा वो तो नहीं आया। कहा तुम क्यों आए हो? पहले उस बच्चे को लाओ। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। बहरा राहिब ने कहा इनके साथ कौन है? चचा अबू तालिब आगे बढ़े। कहा खास ख्याल करना है इनका। कहा कोई खास बात? का हाँ, हमारी मुकद्दस किताबों के मुताबिक ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। कहा तुमने कैसे कहा? कहा हमारी मुकद्दस किताबों में लिखा है अल्लाह का आखिरी नबी ऐलाने नबूवत से पहले भी अपने बचपने में भी जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते का हर दरख्त भी उसे सलाम करेगा, हर पत्थर भी सलाम पड़ेगा, बादल उस पर साया करके रखेंगे। ए अबू तालिब, आपके भतीजे जब सामने घाटी से नीचे उतरे तो मैंने अपने इबादत खाने से देखा, रास्ते का हर पत्थर, हर दरख्त इन्हें सलामी पेश कर रहा था। अबू तालिब, मैं नहीं जानता ये बच्चा कब अपनी नबूवत का ऐलान करेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं
अगर मैं उस वक्त तक जिंदा हुआ जब ये बच्चा अपनी नबूवत का ऐलान करेगा, मैं ईसाइयत का पट्टा गले से निकाल कर मुहम्मदीयत का पट्टा गले में डालूंगा। हाय हाय हाय, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अबू बकर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली के नाम पर बोलने वालों, जिन्होंने इनको सिद्दीक, फारूक, गनी, शेरे खुदा बनाया है, इनके नाम पर बोलो ताजदारे खत्म नबूवत, और ताजदारे खत्म नबूवत, और ताजदारे खत्म नबूवत। वाह 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 वाह। तवज्जो हज़रात, असल में इसमें कुछ तारीखी हकायक भी आपके सामने रखना चाहता हूं, तो बात को बिल्कुल खुलासा अर्ज कर रहा हूं। मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना नया नहीं है। खुद नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी आयात तय्यबा में 4 लोगों ने नबूवत का दावा किया। 2 जो थे वो तो मुर्ताद होकर मरे, कत्ल किया गया, और 2 जो थे वो बाद में दोबारा रुजू करके इस्लाम लाए, इस्लाम की तरफ लौटे। एक था मुसलमा कज़्ज़ाब, दूसरा था असवद अंसी, इसका ताल्लुक यमन से था। 2 एक सजाह नामी खातून थी, नबूवत का दावा किया लेकिन बाद में दोबारा इस्लाम लाई। और इसी तरह तुलैहा असदी, इन्होंने भी नबूवत का दावा किया लेकिन ये भी बाद में दोबारा इस्लाम लाए, इस्लाम की तरफ पलट आए। लिहाजा अब हम ये देखेंगे कि मुसलमा किधर गया और असवद अंसी किधर गया। यमन है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन जाएगा असवद के लिए? हजरत फेरोज दैलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हुए, हुजूर मैनू इजाजत दियो। अब ये चूंकि खुद यमन के भी थे बल्कि असवद के कबीले से भी थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाजत है, ये चले गए। गाल बड़ी तवज्जो वाली है, ये चले गए। इन्होंने जाकर, तफसीली वाकया है, इख्तिसारन अर्ज करता हूं, असवद अंसी को वासिले जहन्नम कर दिया। इधर असवद अंसी वासिले जहन्नम हुआ, इधर नबी अलैहिस्सलाम पर नज़ा की कैफियत है। सरकार दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पर यह लफ्ज आए फाजल फेरोज, फेरोज कामयाब हो गया। सहाबा ने कहा हुजूर वो तो है ही नहीं यहां, वो तो यमन में है। फरमाया मैं मदीने में लेट कर देख रहा हूं, जिस मिशन के लिए भेजा था हजरत फेरोज ने उस मिशन को मुकम्मल किया। दूसरा था मुसलमा कज़्ज़ाब। और मैं नौजवानों के लिए अर्ज करूं, ये लिबरल ज़दा आज कहते हैं कि सरकार ने खुद तो उसके खिलाफ कोई लश्कर भेजा ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी आयात में भी मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर गया है और उसको कामयाबी नहीं हुई क्योंकि उसने बहुत बड़ी तादाद जमा कर ली थी। वो लश्कर कामयाब ना हुआ, वापस आ गया। साथ ही नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। अब दौर आ गया ताजदार सदाकत का, वाकिफ इसरार नबूवत का, राजदार राज रिसालत का, मिजाज शनास नबूवत का। थोड़ा ज़ौक कोई नहीं तो मैं गल सुनानी सी। जिस तरह हर मामले में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में भी पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर का है। आपका ज़ौक हो तो फिर अर्ज करूं, जिस तरह हर मामले में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। ज़ौक़ हो तो अर्ज करूं, यानी ईमान में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे, तबलीग इस्लाम में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे, हिजरत में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे, मेराज में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे, कब्र में दफन होने में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे, जन्नत में जाने में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे, मैदान हशर में आने में सरकार अव्वल, सिद्दीक अकबर दूसरे। मुझे कहने दीजिए, जहां सिद्दीक अकबर सरकार के साथ हो, 2 में से दूसरे, जब उम्मत के साथ हो
तो आले सुन्नत अपना अकीदा गवैयों, मिरासियों, जाहिल नाथवानों और कवालों से नहीं लेते। आले सुन्नत का अकीदा कुरान से भी साबित है, नबी के फरमान से भी साबित है, और वो अकीदा ये है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। वाह वाह वाह। ये मुसलमान कज़्ज़ाब का दौर है। आपने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु गल्ला करनी आसान ने, लेकिन तारीख पढ़ी थी इन लोगों ने। हालात क्या थे? नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है, सहाबा जुदाई के गम में भी हैं। एक तरफ लोगों ने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, मुर्तदीन का फितना भी उठा हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लश्कर भेजा। तवज्जो तुहाडी, लश्कर भेजा। लफ्ज़ सुनामा ऐलान की कीता। फरमाया मुझे मदीने में मर्द कोई ना नजर आए, मदीने में कोई मर्द नजर ना आए। औरतें जाना चाहती हैं तो जाएं, और गई औरतें, जंगे यमामा में गई औरतें। फरमाया औरतें जाना चाहती हैं तो वो भी जाएं, मर्द कोई नजर ना आए। अगला जुमला सुनना, कितना हसास अकीदा है खत्म नबूवत। फरमाया बदरी सहाबा के लिए फैसला हुआ था कि इनको हम किसी मुहिम में नहीं भेजेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं बदरी भी जाएं। फरमाया बदरी सहाबा भी जाओ, सारे जाओ। अब ये लश्कर गया, सारे गज़वातों सराया, यानी वो जंगे जो सरकार के हुक्म पर लड़ी गई, खुद शरीक हुए या सिर्फ हुक्म दिया अपनी ज़ाहिरिया याते तैयबा में, सारे गज़वातों सराया। टोटल सहाबा जो शहादतें हुई 259, 259। और एक जंगे यमामा, एक जंगे यमामा 1200 सहाबा। कितने सहाबा? 1200 सहाबा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लफ्ज़, फरमाया ए रसूलुल्लाह के गुलामों, ऐसी जंग न पहले कभी लड़ी है ना आइंदा लड़ेंगे। यह खत्म नबूवत का मसला है। और तवज्जो रहे, हदीकतुर रहमान का जिस तरह याहमकों का आज रब्बा के अंदर जन्नत बनाई हुई है, हदीकतुर रहमान मुसलमा कज़्ज़ाब ने ख्याली जन्नत बनाई हुई थी। उसके अंदर ये सारे अपने पैरोकार ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी बड़ी दीवारें थी, पेशकदमी नहीं हो रही। हजरत बर्रा बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा से कहा एवें गल बननी कोई नहीं, मसला खत्म नबूवत है, दरवाजे ना खोलना कोई नहीं। तुसी इस तरह करो, मैनू चुको ते अंदर सुट दो, मुझे उठाओ और मुझे कले के अंदर फेंक दो। सहाबा ने कहा आप अकेले हैं, वो हजारों का लश्कर है। फरमाया जान जाती है चली जाए, इनका वजूद रूए जमीन पे बर्दाश्त नहीं है। और ये खाली नारा नहीं था। हजरत बर्रा बिन मालिक को दीवार पर बिठाया गया, आपने अंदर छलांग लगाई, दरवाजा खोल दिया, खुद जामे शहादत नोश कर लिया। सहाबा दाखिल हुए, हजारों, कोई कंफर्म फिगर मुख्तलिफ किताबों में कई 21,000 भी लिखा है कि सहाबा ने 21,000 तक की तादाद जो है मुसलमान कज़्ज़ाब के पैरोकार वासले जन्नम किए। अब तफसील है, लेकिन एक गल जड़ी है ना जुबान ते आ रही हो तो जरूर सुनानी है, तो तवज्जो जरूर फरमानी है। इस जंगे यमामा में एक सहाबी है जिनको खारजियों ने शहीद किया था, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये याद रखना, खारजिया ने शहीद किया है। तवज्जो है आपकी। वो पिंडी का एक लोंडा बकवास कर रहा है, उसको लगाम डालने वाला भी कोई नहीं। तवज्जो फरमाएंगे आप। हजरत अम्मार बिन यासिर पता है कौन है? हजरत सुमैया के बेटे हैं। और हजरत सुमैया कौन है? तारीख इस्लाम की पहली शहीदा, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया
तो उनके जिस्म को 2 सवारियों से बांधकर सवारियां मुखालिफ सिमत में दौड़ाई गई, जिस्म तो टुकड़े हो गया। हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिद हजरत यासिर, इनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन यासिर, खुद हजरत अम्मार बिन यासिर कभी आग में, कभी ठंडे पानी में, कभी तपती रेत पर, कभी मनोवजने पत्थर सीने पर। हजरत अम्मार बिन यासिर की जुबान पर उफ तक नहीं आया। यमामा में आए तो 60 या 65 साल उम्र थी। आपकी कान कट गया था यमामा के अंदर, जमीन पर पड़ा था। किसी ने आवाज देकर कहा उठा लो, जराहत से जुड़ जाएगा। फरमाया वक्त नहीं है कान जुड़वाने का, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मसला है। 90 या 95 साल की उम्र के अंदर हजरत अम्मार बिन यासिर की शहादत होती है। उस बुढ़ापे के अंदर किसी ने हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हु को आवाज देकर कहा, ओए कान कटे। आपने पलट कर कहा, अम्मार का कान किसी जुर्म में नहीं कटा, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर पैरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा। अब जाकर बोलना, अजमत व शान अम्मार बिन यासिर, अजमत व शान अम्मार बिन यासिर, अजमत व शान अम्मार बिन यासिर। जाग के अजमत व शान अम्मार बिन यासिर, अजमत व शान हजरत अम्मार बिन यासिर। वाह 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 वाह। तवज्जो है हज़रात। और ये जो मुसलमा कज़्ज़ाब है, सहाबा पे बातें करना आसान है, लेकिन तारीख नहीं पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा बातचीत करने के लिए, पैगाम देकर के बंदे दा पुत्र बन। क्योंकि इसने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, मुसलमान है, तवज्जो आप फरमाएंगे कि आप शहरों के नबी बन जाए, मैं देहातों का नबी बन जाता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबूवत देंदा भी खुदा है, तो अगर इस तरह कोई तकसीम है तो वो भी अल्लाह ताला दे इख्तियार है। शहरों के नबी बन जाए, मैं देहातों का नबी बनता हूं। जाने लगा तो कहने लगा, चले नबूवत नहीं है तो आप इस तरह करें, मुझे खिलाफत ही दे दें। फरमाया, तुझे दूं, सिद्दीक अकबर को ना दूं? वापस जाकर नबूवत का ऐलान कर दिया। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को सरकार ने भेजा। पता है हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी की मां कौन है? इन्हें हजरत उम्मे उमारा कहा जाता है। उनके एक बेटे का नाम है अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी, दूसरे का नाम है हबीब बिन ज़ैद अंसारी। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी उहद में थे, जख्मी हुए। हजरत उम्मे उमारा जख्मियों को मरम पट्टी करती हैं। अपना पुत्र जख्मी है, कोलो लंघ दिया ने ते आवाज देंदे ने, अम्मा मैं जख्मी हूं। पलट कर कहा, उधर सरकार पर हमला हो गया है, मेरे पास वक्त नहीं है, तू भी उठ। अगर तेरी मौजूदगी में सरकार के जिस्म पर खराश भी आई तो तुझे दूध मुआफ नहीं कर। ये हजरत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और जब ओहद इख्तिताम को पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, जिधर भी देखा मर्दों की तरह, शेरों की तरह लड़ती हुई एक औरत नजर आई, जिसे हजरत उम्मे उमारा कहते हैं। इनके बेटे हबीब बिन ज़ैद अंसारी मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने गए। मैं तो दसना सिर्फ ये चाहना कि आज कादियानियत हमारे घरों की दहलीज तक पहुंच चुकी है। तवज्जो फरमा रहे हो? बिलखुसूस नौजवान नौकरी और छोकरी के नाम पर ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। मिजाज क्या होना चाहिए? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी के सामने मुसलमा कज़्ज़ाब ने सारे पैरोकार इकट्ठे किए और मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि ये बताओ कि मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने फरमाया, आवाज नहीं आ रही। कहा, ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? फरमाया, हाँ। ए आवाज आंदी है, कोई यार दी गल सुना सानू। ये आवाज आती है, ये गवाही देता हूं अल्लाह के नबी है। फिर पूछा, मैं नबी हूं? फरमाया, ये तो आवाज मुझे आती ही नहीं, क्या कह रहे हो? एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, एक पांव काट दिया, दूसरा पांव काट दिया,
हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दुनिया से रुखसत हुए, शहादत का जाम पिया। ये भी बात तवज्जो में रहे, खत्म नबूवत का मुहाफिज अव्वल हजरत सिद्दीक अकबर और खत्म नबूवत का शहीद अव्वल हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए। लेकिन मेरा ईमान कहता है आज 1450 साल बाद हबीब बिन ज़ैद अंसारी के जिस्म के हर टुकड़े से यही आवाज आ रही है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आवाज कमजोर है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। असमत तो शान हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी। तवज्जो है हज़रात, मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा और ये बहुत अहम है, तवज्जो आप फरमाएंगे। आज निसाब कुछ और बता रहा है, निसाबी किताबें कुछ और कह रही हैं। जो शरीके सफर न थे तमगे उन्होंने गले में डाल लिए और रेस जीतने की कोशिश कर ली, जबकि कादियानियों के कुफर पे पहला फतवा कसूर से जारी हुआ था और ये 1884 है। और मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिर्जाइयों के कुफर पे पहला फतवा जारी किया, जिस पर तमाम मकातिब फिक्र के उलमा के दस्तखत थे। इसके बाद गैरतमंदों का गैरतमंद इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 5 किताबें लिखी। कितनी? 5 किताबें। इनके कुफर पर, इर्तिदाद पर, ये मुर्तद है। और मुफ्ती साहब किबला, काशिफ भाई किबला, आपकी तवज्जो चाहिए। आला हजरत का एक फतवा एक तरफ, 5 किताबें एक तरफ। फतवा पूछा क्या कि क्या इन मिर्जाइयों को रिश्ता दिया जा सकता है? आला हजरत ने गल तो इतनी सी, लेकिन जवाब देने वाला भी तो फिर आला हजरत है ना। एवं तो आला हजरत नहीं कहते उनको, उन्होंने काम किया इसलिए आला हजरत कहते हैं उनको। आपने फरमाया इनको रिश्ता देना भी हराम, तुसा बोलना है, इनको रिश्ता देना भी, इनसे रिश्ता लेना भी, बीमार पड़ जाए इनकी इयादत करना, मर जाए इनके जनाजों में जाना, मर जाए मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना। फरमाया अगर ये किसी जानवर को ज़बह करे वो मुर्दार है, पलीद है, नजस है। आला हजरत ने गाली मुका दी थी, फरमाया ये खुद तो मुर्ताद हैं। मन शक का भी कुफ्र ही, जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुनियो जाके जाके पिंडी तक आवाज जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी कदर, बिल्कुल इख्तिसार के साथ 1908 लाहौर का मोची दरवाजा और शख्सियत का नाम है मुहद्दिस अलीपुरी पीर सैयद जमात अली शाह साहब। मिर्जा आया था इलाज करवाने, ये ब्रंथ रोड पे यहां ठहरा तो साथ उसने अपनी खबासतें भी शुरू कर दी। तो पीर साहब को पता चला, आपने मुरीद भी साथ लिए, खाने पीने का सामान भी साथ आ गया, मोची दरवाजे में डेरा लगाया और आपने चैलेंज किया। 5 सवाल उसके सामने रखे थे, उन वक्त नहीं अर्ज करदा। आपने फरमाया तुम कहते हो कि मैं मेहनत करके इबादत में कसरत करके नबी बनाऊं, कौन सा नबी है जो दुनिया में आके नबी बना है? फरमाया नबी तो आलम अरवाह में भी नबी, मां की पेट में भी नबी, बतने मादर में भी नबी, मां की आगोश में भी नबी, ऐलाने नबूवत से पहले भी नबी, ऐलाने नबूवत के बाद भी नबी। फरमाया मिर्जा तू कहता है कि मैं मदरसे में पढ़ता रहा, कौन सा नबी है जो दुनिया में आके पढ़ता रहा? जितने नबी आए अल्लाह ने उनका सीना इल्म के नूर से मुनव्वर करके कायनात में भेजा है। फरमाया तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, पहले ये साबित करो तुम किस तरह मुसलमान हो। 5 सवाल किए, उनमें से एक ये भी था,
फरमाया हर नबी का नाम ईसा, मूसा, याहया, जकरिया, इब्राहिम, इस्माइल, ते तेरा नाम ही दसता है तू झूठा है। मिर्जा, गुलाम, अहमद, कादियानी, इतना लंबा नाम तो किसी नबी का हुआ ही नहीं। 5 सवाल चैलेंज किए, जवाब नहीं आया। 25 और 26 मई की दरमियानी रात थी। तारीख में तुम्हारे सामने रख दिए, याद करना थोड़ा कम है। आपने फरमाया बेलियो पेशगोइयां करना मेरी आदत नहीं, लेकिन अज तुहानू कह रहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मिर्जा मर जाएगा। 25 और 26 मई की दरमियानी रात है। घड़ियों पर नजरें लग गई। इससे कबल के 24 घंटे पूरे होते पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मिर्जा बैतुल खला में गिरकर मर गया। बस में तवज्जो आपकी हज़रात। इसके बाद हज़रात गिरामी कदर 1953 में तहरीक चली। बिल्कुल इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूं, वक्त मेरी नजर है, लेकिन उस तहरीक को मार्शल लॉ के जरिए दबा दिया गया। 1974 में एक वाकया हुआ। निश्तर मेडिकल कॉलेज के कुछ तलबा थे जो रब्बा से गुजरे तो उनको मारा गया। इस पर एहतजाज हुआ, तहरीक चली और वो तहरीक इतनी कामयाब हुई कि आखिरकार करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई कि इनको काफिर करार दिया जाए। लिहाजा मैं ये आपसे अर्ज करूंगा, मिर्जाइयों को काफिर कहना कोई जुर्म नहीं है। शरीयत भी इजाजत देती है और हमारे मुल्क के आइन में मौजूद है। आइन में मौजूद है, 73 का आइन उसके अंदर मौजूद है। 74 में यह करारदाद पेश की गई, करारदाद पास हुई। 73 का आइन जो पहले साल बना था उसमें यह करारदाद शामिल की गई। तो तुम्हारी इतला वास्ते अर्ज है, करारदाद पेश करने वाले को कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्जाइयों ने करोड़ों रुपए का ब्रीफकेस, तवज्जो रहे, करोड़ों रुपए का ब्रीफकेस मौलाना शाह अहमद नूरानी के सामने रखा। करारदाद वापस ना लें, एक काम कर दें, इसमें से उधर ही जा रहे हैं, इसमें से हमारा नाम निकाल दें, यूं लिख दें मुनकरीन खत्म नबूवत कादियानी का लफ्ज ना लिखें। आपने फरमाया ए चुको अपने पैसे जड़ा इनाम मैनू मदीने वाले दिते तो अनु पता ही नहीं। नूरानी कट सकता है ना बिक सकता है ना क्या कहने। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लामा का पसीना देखें, अपनी आवाज देखें। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदीने अहले सुन्नत, अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब। वाह 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 वाह। और मैं इसमें यह भी अर्ज करूं, यह दौर था जुल्फकार अली भुट्टो का, और उसको समझाने वाले भी मौलाना शाह अहमद नूरानी से। मान नहीं रहा तो उसने कहा यह कुफर के फतवे मदरसों से जाके लगाओ। असम्बली इसके लिए नहीं बनी, आपकी गुफ्तगू हुई, लेकिन भुट्टो की इस हवाले से हम ये बात करते हैं कि जब उसने इस वक्त करारदाद पे दस्तखत किए तो उसने कहा मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं क़यामत के दिन शफाअत के लिए यही पेश करूंगा। 1974 पाकिस्तान की कौमी असम्बली से इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, काफिर करार दिया गया। बात बिल्कुल समेटते हुए वक्त नेड़े लग गया। आखिरी बात अब यह है 1900 पूरा, क्या है बोलो जरा, 1900 पूरा, और यही लाहौर का रेलवे स्टेशन है। बंदा आया था सैयदजादा और नजीबुत्तरफैन सैयद था। लोग उसको ताजदारे घोलड़ा भी कहते हैं, फातेह कादियानियत भी कहते हैं, पीर मेहर अली शाह भी कहते हैं। वो सूरत और सीरत में भी अली था, रंग में भी अली का था, और रावलपिंडी से था, गोलड़े की सरजमीन से था, ताजदार है गोलड़ा। आपने मिर्जे को चैलेंज किया, मिर्जे ने कहा
सूरह फातिहा की तफसीर लिखते फरमाया तू मुंशी दी औलाद है तो मैं की कर सकता। फरमाया लेक मैं भी लिखता हूं। अब उसने जो सूरह फातिहा की तफसीर लिखी तो ताजदार गोलड़ा ने अरबी लुगत की सैकड़ों गलतियां निकाली उससे। आपने मिर्जा से यह भी कहा कि सूरह फातिहा की तफसीर लिखेंगे, तू खुद लिखेगा तो मैं सिर्फ कलम में हुक्म देना है। ऐसे पाकों की सोबत में हैं हम, ये हमारे वारिस हैं। कहा मैंने सिर्फ कलम को हुक्म देना है, तू खुद लिखेगा, मैंने कलम को हुक्म देना है। अब उसने अंदाज बदला, कहा नहीं एक और काम करते हैं, लूला लंगड़ा लाओ, मेरे अली तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूं। जिसकी दुआ से ठीक हो गया वो भी सच्चा, उसका दावा भी सच्चा। आपने फरमाया मिर्जा लूले लंगड़े छोड़, मुर्दे ला मेरे अली तुझे मुर्दे जिंदा कर। हाय 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 हाय, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह वाह। लोगों ने कहा पीर जी इतना बड़ा ऐलान मुर्दे जिंदा करने का। तवज्जो तोड़ी रहे आखिरी जुमले से। फरमाया कट्टी किले दे जोर ते कुद दी है। ये आपको काशिफ जमील साहब अपनी जुबान में सुनाएंगे क्योंकि पीर साहब की जुबान भी पटवारी थी। फरमाया कट्टी किले दे जोर ते कुद दी है, मुर्दे जिंदा करने का ऐलान खुद तो नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। जब मैं ऐलान कर रहा था तो जमाले मुस्तफा मेरे सामने था और मुझे सरकार ने कहा मेरे अली मुर्दे जिंदा करने का ऐलान तू कर, मुर्दे हम जिंदा करेंगे। लोगों को पता चले मालिक कंड नहीं लगन देते, खत्म नबूवत के पहरेदार लावारिस नहीं होते, उनकी पुश्त पे रसूलुल्लाह कहा। क्या कहने, क्या कहने, ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है जरा। मिर्जा ना आया, सुभान अल्लाह, मिर्जा ना आया ना उसने आना था। ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। पहले चैलेंज करते हैं तो फिर सामने नहीं आते। मिशन दोनों का तकरीबन एक ही है। बंद कमरे के मुबल्लिग ताजदार गोलड़ा ने कादियानियत के ताबूत में जो कील ठोका वो ऐसा ठुका कि फिर यहां से भागने की बारी उनको नहीं मिली। आखिरी गल बस अर्ज कर रहे हैं हजरात, हबीब बिन जैद अंसारी की सीरत सामने रहे। आप लाहौर में मौजूद हैं, ये लाहौर का दिली दरवाजा है। 1953 की तहरीक खत्म नबूवत है। मार्शल लॉ लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, रोड पे निकलने की इजाजत किसी को नहीं, सड़कें सुनसान हैं। 80 साल का बाबा वहां से एक निकला, 7-8 साल के पोते को कंधे पे रखा। उसने कहा पुत्र खामोशी बड़ी है, मैं कहना खत्म नबूवत है, तू कह जिंदाबाद। अब ये दादा पोता लाहौर की सड़कों पर निकले, नारा लग रहा है ताजदार खत्म नबूवत, और पोता कंधे से आवाज दे रहे जिंदाबाद। 2 गोलियां आई, एक दादे को लगी एक पोते को। 2 लाशें लाहौर की सड़कों पर पड़ी थी, लेकिन क़यामत तक उम्मत को पैगाम दे गई अकीदा खत्म नबूवत से एक लम्हे के लिए गाफिल न होना, अपनी तरजीहात छोड़ देना, अपनी तवज्जो आंख छोड़ देना। इस अकीदे से एक लम्हे के लिए गाफिल न होना। खून का आखिरी कतरा जब तक मौजूद है तुम्हारे बदन में, तुम्हारी जुबान से यह नारा गूंजना चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस मरकज को सलामत रखे। वमा अलैना।